फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि एनएमआरसी जो कि नोएडा सेक्टर 51 से लेके डिपो स्टेशन ग्रेटर नोएडा के बीच में ऑपरेट हो रही है। लगभग 30 किलोमीटर का यह कॉरिडोर है जिसे कि एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा बाई मेट्रो जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नोएडा के ब्लू लाइन स्टेशन मतलब ब्लू लाइन पर नोएडा सेक्टर 52 के स्टेशन पे उतरना होगा। नोएडा सेक्टर 52 के स्टेशन पे उतरेंगे, वहां से एग्जिट करेंगे, वहां से थोड़ी दूर चलेंगे तो आपको एक्वा लाइन मिल जाएगी जो कि नोएडा सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन है। वहां से आप मेट्रो पकड़ेंगे और सीधे ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक्सपेंशन हो रहा है उसी तरह से नोएडा मेट्रो के भी कई रूट्स ऐसे हैं जो कि प्रपोज्ड है। जैसे कि डिपो स्टेशन से लेके बुड़ाकी 3 किलोमीटर का रूट, इसके अलावा नोएडा सेक्टर 51 से लेके नॉलेज पार्क 5 तक का रूट, इसके अलावा नोएडा सेक्टर 142 से लेके बोटानिकल गार्डन तक का रूट। तो ये तीनों रूट्स जो है अभी प्रपोज्ड है, लेकिन इन तीनों रूट्स में से एक रूट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज अपना अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक रूट जो कि नोएडा सेक्टर 142 से लेके बोटानिकल गार्डन के बीच में ऑपरेट करेगा, इसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है। इस रूट से दिल्ली वालों को कितना फायदा होगा, नोएडा वालों को कितना फायदा होगा, ग्रेटर नोएडा वालों को कितना फायदा होगा, यह भी हम इस रूट का मैप देखेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइनली इसको पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इसको अपना अप्रूवल दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैप पे समझ लेते हैं कि नोएडा सेक्टर 142 से लेके बोटानिकल गार्डन के बीच में जब ये मेट्रो ऑपरेट करेगी तो एनएमआरसी और डीएमआरसी कैसे कैसे इंटरचेंज स्टेशन बनेगा, कैसे वहां से बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एनएमआरसी का मैप है यानी कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का मैप है। फ्रेंड्स, ये एक्वा लाइन है जो कि नोएडा सेक्टर 51 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये इसका पूरा रूट है, ठीक है। देख सकते हैं सेक्टर 83, सेक्टर 137, 142 ये होते हुए ये जाती है डिपो स्टेशन जो कि ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। तो ये पूरा रूट है और आप देखेंगे यहाँ पे कि ये ब्लू लाइन आ रही है, मतलब दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन जो कि द्वारका से आ रही है, ठीक है। और ये आके यहाँ पे मिलती है बोटानिकल गार्डन में और बोटानिकल गार्डन से ये आगे निकल जाती है यहाँ पे नोएडा सेक्टर 52 में, और नोएडा सेक्टर 52 होते हुए निकल जाती है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। तो यदि हमें एक्वा लाइन पकड़नी है तो हम नोएडा सेक्टर 52 उतरते हैं, ठीक है। यहाँ पे उतर के थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आ जाता है सेक्टर 51 का, यहाँ से मेट्रो पकड़ी और ग्रेटर नोएडा आ गए, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे एक और लाइन यहाँ पे आ रही है, पिंक लाइन, सॉरी पिंक लाइन नहीं, मजेंटा लाइन, ठीक है, जो कि इंदिरा पार्क एक्सटेंशन जो कि जनकपुरी से अगला मेट्रो स्टेशन है, तो जनकपुरी वेस्ट से अगला मेट्रो स्टेशन इंदिरा पार्क एक्सटेंशन से ये मेट्रो आ रही है और आके यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में मिल जा रही है। तो बोटानिकल गार्डन एक इंटरचेंज स्टेशन बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोटानिकल गार्डन एक इंटरचेंज स्टेशन बनता है मैजेंटा लाइन का और आपकी जो ब्लू लाइन आ रही है उसका। तो यहाँ पे एनएमआरसी ने जो प्रोजेक्ट पास किया है, जो कॉरिडोर क्लियर किया है, वह किया है नोएडा सेक्टर 142 से। अब देख रहे हैं ना, ये येलो लाइन जा रही है नोएडा सेक्टर 142 से, ये मेट्रो आएगी बोटानिकल गार्डन में, ठीक है। अब एनएमआरसी के इस मेट्रो स्टेशन को बोटानिकल गार्डन में मिलाया जाएगा, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म अलग बनेगा। मतलब कि आप दिल्ली मेट्रो से आ रहे हैं तो उसकी टिकट इसमें नहीं चलेगी, ठीक है, इसके लिए अलग एंट्री पॉइंट बनाया जाएगा। लेकिन बोटानिकल गार्डन एक बहुत बड़ा इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा जो कि आपके मजेंटा लाइन, ब्लू लाइन और आपका ये जो एक्वा लाइन है, ये इसी की एक ब्रांच निकल के आएगी, ठीक है। जो मेट्रो इधर से आएगी मतलब डिपो स्टेशन से, वो आपकी बोटानिकल गार्डन भी जाएगी और आपकी सेक्टर 51 भी जाएगी। अल्टरनेट मेट्रो शायद ये रखे, देखिए जब बनेगा तब पता चलेगा कि ये क्या रखते हैं। ये टोटल 11.5 किलोमीटर का रूट होगा ये, ठीक है, 11.5 किलोमीटर का रूट होगा। पूरा का पूरा रूट जो होगा वो एलिवेटेड होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस रूट को फाइनल कर दिया गया है। तो यदि कोई दिल्ली से आ रहा है तो उसे सेक्टर 52 उतरने की जगह अब सीधा यहाँ बोटानिकल गार्डन उतर जाए, अब यहीं से मेट्रो पकड़ के सीधा निकल जाए, इतना चक्कर बच जाएगा। जो ये पूरा घूम के जा रहा है ना यहाँ तक,
वो चक्कर बच जाएगा। नेसेसरी का टाइम जो लगता है सेक्टर 52 जाने में वो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, दिल्ली से आ रहा है कोई द्वारका, मतलब द्वारका से आ रहा है, या फिर ये जो मजंडा लाइन है ये तो सीधी इंद्रप्रस्थ चली जाएगी, इंद्रप्रस्थ होते हुए इंद्रलोक चली आएगी। ठीक है, ये पूरा वेस्ट दिल्ली कवर करते हुए पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, पश्चिम बिहार, ये पूरा कवर करेगी मजंडा लाइन। और इसके भी एक्सटेंशन का काम चल ही रहा है आर के आश्रम मार्ग तक, उसके बाद आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, देन इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक। तो यह लाइन बन जाने से एक काफी बड़ी राहत मिलेगी। बाकी ये जो एरिया है, ये एरिया जो कि मेट्रो से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, वह मेट्रो से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएगा। नोएडा मेट्रो अक्वा लाइन को एक्सटेंशन किया जाएगा 2254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। ये सेक्शन है बोटैनिकल गार्डन जो कि राजीव चौक की तरफ जाता है, वो स्टेशन, और इधर नोएडा सेक्टर 142, फिर 143, 144, ये वाली जो लाइन है इसके बीच में ये लिंक है। डॉटेड डैशेस में दिखाई दे रहा है इस रेक्टेंगल के अंदर, वो सेक्शन है जो कि लिया जाएगा। नोएडा अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्बन हब है, इसमें और कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास हैं। इसी में ये 11.6 किलोमीटर की 2254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से लाइन बनेगी। ओवरऑल एनसीआर की कनेक्टिविटी में इस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि इन सब जो इस लाइन के साथ कनेक्टेड एरियाज हैं वो सब के सब डीएमआरसी के ओवरऑल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे। और 4 साल का प्रोजेक्ट है, 61 किलोमीटर्स बढ़ जाएगा मेट्रो नेटवर्क इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इस प्रोजेक्ट से। पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क बहुत मेजरली बढ़ा है, अब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क देश में हो चुका है। मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे ले द फाउंडेशन फॉर द एंटायर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ फॉर मेनी मेनी ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।